अब इसके अंदर देखो, हमने ये कहा कि डोमेन इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रेंज इज द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मेरे पास अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है एक्स की वैल्यू पे, तो इसका मतलब आई हैव ऑल द ऑप्शंस टू सब्सटीट्यूट इन द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो लेट से कि अगर मैं एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं -10, तो क्या मेरे पास कोई रियल नंबर की फॉर्म में आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करते हैं। माइनस माइनस प्लस 10 + 3 विल गिव मी 13। अगर मैं x की वैल्यू 9 सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मेरे पास -9 + 3 विच इज इक्वल्स -6। दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन सबको पता है, विच इंक्लूड्स इंटीजर एज वेल, डेसिमल फ्रैक्शन, सब चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रियल नंबर। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 सब्सटीट्यूट करता हूं, सो मेरा y का आंसर क्या आएगा? -100 + 3 विच इज इक्वल्स -97। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 सब्सटीट्यूट करता हूं, तो y इज इक्वल्स माइनस एंड -1/2 + 3 विच इज इक्वल्स 1/2 + 3 विच इज 3.5 विच इज 7/2। ये हो गया मेरे पास। तो पता ही ये चला कि मैं x की कोई भी वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, मेरा y का आंसर आ रहा है। सही है। डोमेन कब काउंट नहीं की जाती ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट को नहीं समझ आता। व्हेन विल डोमेन बी नॉट इंक्लूडेड? व्हेन विल डोमेन बी नॉट इंक्लूडेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब इंक्लूड नहीं होगी? जब इंक्लूड नहीं होगी, आंसर इसका ये है, व्हेन यू डू नॉट गेट आंसर ऑफ रेंज, या व्हेन यू डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ रेंज। कब एक्सेप्टेबल नहीं होगी? जब मेरे पास रेंज का आंसर नहीं आ रहा होगा। वेन एवर यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ रेंज, जब भी आपके पास रेंज का आंसर आएगा, दैट मींस डोमेन इज इंक्लूडेड, डोमेन सही है। तो अब आप इस क्वेश्चन के अंदर चेक करो, y इक्वल्स -x + 3, जिसमें -10 भी रखा, 9 भी रखा, 100 भी रखा, -1/2 भी रखा। हर फॉर्म में मेरे पास यहां पर आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है रियल नंबर, ये आंसर रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, सारों में रियल नंबर आंसर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तमाम डोमेन्स जो रियल नंबर की हैं वो सब इंक्लूडेड है, वेदर इट्स डेसिमल, इट्स फ्रैक्शन, इट्स एन इंटीजर, जो भी मेरे पास है। तो अब अगर मैं यहां पे अपना आंसर लिखता हूं, डोमेन में लिखूंगा, तो डोमेन क्या लिखूंगा और किस तरह लिखूंगा? डोमेन लिखने का तरीका ये होता है बेटा, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स belongs to real number is my domain. X belongs to real number. This sign indicates you, this sign जो मेरे पास ये वाला साइन है बेटा, this indicates you the real number, belongs to, सॉरी। तो ये belongs to को डिनोट कर रहा है, और R जो है वो रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है भाई x की कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब डोमेन में कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अब रेंज की बात कर लेते हैं, व्हाट विल बी माय रेंज? जब आप x की कोई भी वैल्यू रख रहे हो और आंसर कुछ भी आ सकता है, यानी रेंज का आंसर भी कोई भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ रहा है। यानी 13 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, -6 आया, -97 आया, 3.5 आया, सारी वैल्यूज आ रही हैं। 13 आया, -6 आया, -97 आया, 3.5 आया। तो पता ये चला कि मेरे पास सारी की सारी जो वैल्यूज हैं रेंज की, वो रियल नंबर हो सकती हैं। दैट्स वाई वी कैन से कि y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी y की भी सारी वैल्यूज जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती हैं। दिस इज हाउ यू राइट डाउन योर डोमेन एंड डिसाइड योर रेंज। क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल्स 1/x + 3 एंड यू हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये दोनों आपने फाइंड आउट करनी है। अब जब भी फ्रैक्शन क्वेश्चन आएगा, ये देखो दोबारा ट्रिकी पार्ट बता रहा हूं एक और। जब भी फ्रैक्शन क्वेश्चन आएगा, आपने जो काम करना है वो क्या काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वेट दिस होल, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको इक्वेट करवाओ 0 से। x + 3 इज इक्वल्स, x + 3 इज इक्वल्स 0।
तो इसका मतलब x का जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ रहा है, -3। करेक्ट, सही है। समझना दोबारा जो मैं बात बता रहा हूं, जब भी फ्रैक्शन क्वेश्चन आएगा, पहला काम क्या करोगे, द फर्स्ट स्टेप, इक्वेट डिनोमिनेटर, इक्वेट डिनोमिनेटर बाय जीरो। ये पहला काम आपका होगा, सही है। नहीं, हर दफा डिनोमिनेटर होगा बेटा, हर दफा डिनोमिनेटर होगा, उसका रीजन मैं बताता हूं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या नजर आया आपको, वेन एवर यू विल गेट द फ्रैक्शन फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वेट योर डिनोमिनेटर विद जीरो। सही है, ये आपने कर दिया। यू विल गेट द थ्रेशोल्ड पॉइंट, x इज इक्वल्स -3। दिस वैल्यू इज नोन एज द थ्रेशोल्ड पॉइंट। क्या कहलाती है ये, थ्रेशोल्ड पॉइंट कहलाती है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या हो गया, फाइंड थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये आपने कर दिया, थ्रेशोल्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट, फाइंड आउट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है, अब समझना थर्ड स्टेप को। अगर मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूं, -3 थ्रेशोल्ड पॉइंट आया, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो x इज इक्वल्स -3 बेटा, सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y इक्वल्स 1/-3 + 3 विच इज इक्वल्स 1/0। और जब कैलकुलेटर में लिखोगे यू विल, इट विल गिव यू मैथ एरर। और होता क्या है, ये इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ रेंज। मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था स्टार्टिंग में, व्हेन विल डोमेन बी नॉट इंक्लूडेड, मेरी डोमेन कब इंक्लूड नहीं की जाएगी, कब इंक्लूड नहीं होगी, व्हेन यू डू नॉट गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेंज, जब आपके पास सही वैल्यू रेंज की ना आए। अब यहां पे y की वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी, इज इट द करेक्ट वैल्यू, नो, इट्स नॉट, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट एनी रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर नहीं है। जब ये रियल नंबर नहीं है एंड इट्स नॉट इंक्लूडेड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भी इंक्लूड, जो डोमेन है वो भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। लॉजिक समझ आई, कि जब आपने थ्रेशोल्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, विच मेक्स योर वाई वैल्यू इंफिनिटी। तो ये ना रेंज इंक्लूड हुई ना डोमेन इंक्लूड हुई। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब मैं एक इलेस्ट्रेशन के थ्रू एक चीज बता रहा हूं। लेट सपोज ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है मेरे पास। इस नंबर लाइन के अंदर मेरे पास जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, वो मेरे पास यहां पे क्या है बेटा, -3। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, एक वैल्यू इससे आगे की ले लो और एक वैल्यू इससे पीछे की ले लो जरा। इससे आगे की वैल्यू लेट सपोज मैं ले लेता हूं -2, और इससे पीछे की वैल्यू ले लेता हूं -4। एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, अच्छा ये तो आपको समझ आ गया, थ्रेशोल्ड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, ये मेरा पार्ट नहीं है, इट्स नॉट इंक्लूडेड। तो आप क्या करो, इससे एक वैल्यू आगे ले लो, -2 उठा के सब्स्टिट्यूट करो, और -4 उठा के सब्स्टिट्यूट करो सेम फंक्शन के अंदर। तो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं x इज इक्वल्स -4, सो कैन आई गेट माई आंसर 1/-4 + 3 विच इज -1। तो y का आंसर आ रहा है -1। तो अगर इसका मतलब मेरे y का रियल नंबर आंसर आ रहा है, तो इट्स द करेक्ट आंसर फॉर द रेंज, सो डोमेन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो पता ये चला कि मेरे पास -4 इंक्लूड हो रही है, -4 इंक्लूड हो रही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इससे आगे की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, विच इज -2। अब अगर मैं -2 यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, x इज इक्वल्स -2, तो ये क्या बनेगा, y इक्वल्स 1/-2 + 3 विच इज 1। तो y का आंसर 1 आ रहा है। तो क्या ये इंक्लूड होगा, यस, इट्स अ रियल नंबर, रेंज मेरी आ रही है, तो इसका मतलब डोमेन भी इंक्लूड होगी, दैट मीन्स कि इससे आगे की जो वैल्यू है वो भी इंक्लूडेड हो रही है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि ओनली द थ्रेशोल्ड पॉइंट इज अ पॉइंट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर द थ्रेशोल्ड पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द डोमेन। ये बात समझ आ गई। तो अब मैं अगर सबसे पहले अपनी डोमेन डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा, डोमेन में मैं ये लिखूंगा कि यार मेरे पास x की तमाम वैल्यूज एक्सेप्टेबल है,
x belongs to all real numbers except the value of x cannot be equals to -3. This is how I write my domain. जब भी इस टाइप का सिनेरियो आता है तो डोमेन लिखने का तरीका सीख लो बेटा। हमने क्या सीखा, एक ही ऐसी वैल्यू है जो इंक्लूड नहीं कर सकते, एक ही ऐसी वैल्यू है जो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, वो -3 है। बाकी आगे की वैल्यू पीछे की वैल्यू इज द पार्ट ऑफ माई डोमेन। ये समझ आ गई? जब ये समझ आ गई तो मैं लिखूंगा कैसे। इसका मतलब है भाई एक्स की तमाम वैल्यू सब्सटीट्यूट की जा सकती हैं एक्सेप्ट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -3। ये मेरे पास डोमेन हो गई। अब रेंज कैसे लिखी जाएगी बेटा? रेंज ये कह रहा है कि यार y की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, y की वैल्यू -1 भी एक्सेप्टेबल है, 1 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन y की जो वैल्यू है वो 0 एक्सेप्टेबल मेरे पास नहीं है। यानी डिनोमिनेटर में y का आंसर 0 नहीं आना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसे लिखूंगा y कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर, y का कोई भी आंसर आ सकता है एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में y की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो मेरा फंक्शन इंफिनिटी बन जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। सो जब भी मेरे पास बेटा फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिस इज द करेक्ट वे टू राइट डाउन द आंसर। कि आपने पहले थ्रेशोल्ड पॉइंट निकालना है, उसके बाद आपने एक पॉइंट आगे निकाल सब्स्टिट्यूट कर दो, एक वैल्यू पीछे सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक करो कि वेदर दोज वैल्यूज आर एक्सेप्टेड और नॉट। इफ यस देन ओनली द थ्रेशोल्ड पॉइंट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो पता ये चला कि एक्स की वैल्यू हर वैल्यू रखी जा सकती है लेकिन -3 यानी थ्रेशोल्ड नहीं रखा जा सकता, और y की हर वैल्यू का आंसर आ सकता है लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो वो मेरी इंफिनिटी बन जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन ये कहता है कि बेटा y इक्वल्स 1/4x-1 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये देखा यार फ्रैक्शनल क्वेश्चन है तो आपने उन पॉइंट को फॉलो किया। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड पॉइंट। और थ्रेशोल्ड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपने डिनोमिनेटर को यानी 4x-1 जो भी होगा उसे 0 से इक्वेट करवाना है। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स 1/4। दिस इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट, क्योंकि जब आप ये थ्रेशोल्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे, सही है, तो अब आपका आंसर में क्या फर्क नजर आएगा। ये तो आपके पास हो गया बेटा थ्रेशोल्ड पॉइंट 1/4, ये आ गया। इससे एक वैल्यू आगे लेनी है और इससे एक वैल्यू पीछे लेनी है मैंने। तो 1/4 होता है 0.25, तो एक वैल्यू आगे ले लेते हैं हम 1 और एक वैल्यू पीछे ले लेते हैं हम -1। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो क्या काम करता हूँ, 1/4 सब्सटीट्यूट करता हूं। अगर मैं सबसे पहले थ्रेशोल्ड पॉइंट को उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, पहले 1/4 रख रहा हूँ। तो y इक्वल्स 1/4 इंटू 1/4 -1 कैंसिल होगा, आंसर 1/0 विच इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यानी जब मैंने थ्रेशोल्ड पॉइंट को सब्सटीट्यूट किया तो मेरा आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब आई विल नॉट कंसिडर दिस वैल्यू, इस वैल्यू को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं एक्स की वैल्यू यहां पर 1, एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। फंक्शन है y इक्वल 1/4x-1 विच इज 1/4 इंटू 1 - 1 विच इज 1/3। और 1/3 मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है और एक आंसर मेरा फ्रैक्शन या किस में आ रहा है, डेसिमल में मेरे पास आ रहा है, सो इट इज कंसिडर्ड एज द रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर मेरे पास कंसिडर हो रहा है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी या डोमेन भी मेरे पास कंसिडर की जाएगी। समझ आती है बात कि अगर मेरे पास y का आंसर कोई रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर क्या होता है, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन या इंटीजर वैल्यू। तो अगर y का आंसर कोई मेरे पास जो है वो रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब डोमेन भी कंसिडर की जा रही होगी। अब डोमेन अगर कंसिडर की जा रही है इसका मतलब ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं -1 सब्स्टिट्यूट करके, कहां पर, अगेन एक्स की जगह पे, क्योंकि दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये वैल्यूज ऑफ एक्स है। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, अगेन द फंक्शन रिमेन सेम, 4x-1 विच इज 1/4 इंटू -1 विच इज 1/-5। तो 1/-5 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शनल फॉर्म और रियल नंबर है। अगर ये भी रियल नंबर है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि डेसिमल या फ्रैक्शन रियल नंबर नहीं होता, ऐसा नहीं है। डेसिमल और फ्रैक्शन भी रियल नंबर आपके पास होता है, सही है।
तो -1/5 इज अ रियल नंबर। अगर ये मेरे पास रियल नंबर है तो इसकी डोमेन भी एक्सेप्ट होगी। अगर इसकी डोमेन एक्सेप्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि -1 भी मेरे पास एक्सेप्ट है। तो पता ही ये चला यार, मेरे पास 1/4 ही एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी इससे आगे कोई भी वैल्यू ले लो वो भी एक्सेप्ट हो रही है, पीछे कोई भी वैल्यू ले लो वो भी एक्सेप्ट हो रही है। जब ये वाला सिनेरियो होता है तो आप क्या करते हो, आपको ये पता है कि मेरे एक्स की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेड है, सिर्फ एक नहीं है, और वो 1/4 है, जो हमने थ्रेशोल्ड पॉइंट निकाला था। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो यहां पर, डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जो नहीं हो सकती वो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू कौन सी वाली वैल्यू, 1/4। ये वैल्यू मेरे पास नहीं हो सकती, ये नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने x की ये वैल्यू रख दी 1/4 तो मेरा आंसर इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, और रेंज की अगर बात करते हैं तो रेंज में भी आप ये देखते हो कि रेंज जब आपने निकाली, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ आंसर यानी y, तो y के ऑल रियल नंबर आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, या नेगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, ये सारी वैल्यूज y की पॉसिबल है, आ रही हैं। लेकिन y की कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। सही है, तो आप क्या कहते हो कि ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर यानी ऑल रियल नंबर आर एक्सेप्टेबल इन प्लेस ऑफ y, एक्सेप्ट y कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। यानी y की वैल्यू में जीरो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, या y का आंसर जीरो नहीं आ सकता। अगर y का आंसर मेरा जीरो आ गया तो फंक्शन मेरा फ्रैक्शन वो बन जाएगा इंफिनिटी, और वो मेरे पास मैथ एरर दे देगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फ्रैक्शनल फंक्शन। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, और सेम सिनेरियो, सेम आपने पॉइंट्स को फॉलो करना। सही है, सबसे पहले थ्रेशोल्ड पॉइंट निकालोगे। थ्रेशोल्ड पॉइंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक वैल्यू आगे की सब्स्टिट्यूट करनी है, एक वैल्यू पीछे की सब्स्टिट्यूट करनी है। ये तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हो रही है डोमेन में, और जिससे वाई के आंसर्स आ रहे हैं, और कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं हो रही मेरे पास। सही, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, थ्रेशोल्ड पॉइंट निकालना है। थ्रेशोल्ड पॉइंट आप कैसे निकालते हो, जिस तरह फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करवाते थे, स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर रूट की अंदर की जो वैल्यूज होती हैं इसको जीरो से इक्वेट करवाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x+1 इक्वल जीरो, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आप क्या करते हो, x इज इक्वल्स -1/2, आपके पास थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया। ये कौन सी वैल्यू है, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब आपने, ये आ गया बेटा थ्रेशोल्ड पॉइंट, -1/2। इससे एक वैल्यू आगे ले लो, एक वैल्यू पॉजिटिव ले लो, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ जीरो। इससे आगे की वैल्यू है, क्योंकि -1/2 होता है -0.5, आगे की वैल्यू एक जीरो ले ली, और एक पीछे की वैल्यू आप ले लो यहाँ पे -1। ये दो वैल्यूज आपने कंसिडर कर ली। सही है, अब आपने क्या करना है, ये तीन वैल्यूज उठा के वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करनी है। अब अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ, लेट सपोज फंक्शन में, सबसे पहले थ्रेशोल्ड पॉइंट रखो, -1/2 सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर मैं यहाँ पे -1/2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 × -1/2 +1, कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -1 + 1, और आंसर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। स्क्वायर रूट ऑफ जीरो कुछ नहीं होता, आंसर जीरो ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन, मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं यार ये तो मसला हो गया क्योंकि मेरा जीरो आंसर आया, शायद ये सही नहीं है। बेटा जीरो इज अ रियल नंबर, सही है, जीरो इज अ रियल नंबर, सो ये आंसर बिल्कुल नॉर्मल है, इट इज कंसिडर्ड। अगर ये मेरा आंसर कंसिडर हो रहा है, इसका मतलब ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है जो आपने सब्स्टिट्यूट किया डोमेन में, ये भी कंसिडर होगा। तब आपको समझ आ गई कि यार ये वैल्यू तो मेरी एक्सेप्ट हो गई। ठीक है जी, अब इससे एक वैल्यू आगे की बात करते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो y इक्वल्स 2 × 0 + 1। तो कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है, आंसर जीरो आता है, तो सिंपल वन बच गया, और स्क्वायर रूट ऑफ वन का आंसर वन होता है। तो पता ये चला कि यहां पे भी मेरे पास वन एक्सेप्ट हो रहा है, ये भी सही है मेरे पास। अगर ये भी सही है तो इसका मतलब जो इसकी डोमेन है ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी मेरे पास सही कंसिडर हो गया। ये बात भी समझ आ रही है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करता हूं,
तो y इज इक्वल्स 2 into -1 एंड देन +1। तो आंसर क्या आ रहा है, -2 + 1 विच इज -1। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर मेरे पास नेगेटिव आ जाए तो आप कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, इट विल गिव यू मैथ एरर, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव आंसर सॉल्व नहीं हो सकता। पता ये चला, ये तो मेरे पास एक्सेप्ट नहीं हो रहा। जब ये एक्सेप्टेड नहीं है तो इसकी जो डोमेन है वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगी, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास एक मुझे पॉइंट पता चला कि यार अगर मैं यहां से, ये मेरा जो -1/2 है, इससे आगे जाता हूं तो सारी वैल्यूज मेरे पास यहां पे क्या हो रही हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं। और इससे अगर पहले जाता हूं इस साइड पे, तो इसकी सारी वैल्यूज मेरे पास एक्सेप्ट नहीं हो रही, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो मेरे पास जो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू ऑफ डोमेन है, जहां से मेरे पास डोमेन एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो रही है, वो कौन सी वाली वैल्यू आ गई, -1/2। अब डोमेन मेरी जो वैल्यूज है यानी एक्स की वैल्यूज, ये सारी डोमेन है बेटा, एक्स की वैल्यूज है। तो एक्स की जो वैल्यूज है वो -1/2 से आगे एक्सेप्ट हो रही है या -1/2 से पीछे एक्सेप्ट हो रही है। तो मेरे पास -1/2 से आगे वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही है। बात समझ आ रही है, -1/2 से कहां वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं, आगे की तरफ एक्सेप्ट हो रही हैं, जिससे मेरी रेंज आ रही है। तो पता ये चला आप डोमेन कैसे लिखोगे इस सिनेरियो में, कि मेरे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2, यानी इक्वल का मतलब है -1/2 भी इंक्लूडेड है, और -1/2 से आगे भी सारी वैल्यूज आपके पास इंक्लूडेड होंगी डोमेन में। सो इसकी रेंज आप कैसे लिखोगे, x इज ग्रेटर देन -1/2। अब क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे आपने ऐसे क्यों लिखा, आप यहाँ पे जो है वो -1/2 से 4 5 6 तक लिख देते। तो सवाल ये कि बेटा इसमें क्या श्योरिटी है कि यहाँ पे मेरी एंडिंग लिमिट क्या है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो कोई एंडिंग लिमिट ही नहीं है, मेरे पास इन्फिनिटी है। समझ आ रही है, इनिशियल पॉइंट तो पता है मुझे, आगे की हर वैल्यू मेरी एक्सेप्ट हो रही है, 0 पे भी आंसर आ रहा है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, हर वैल्यू पर मेरे पास आंसर आ रहा है। अगर हर वैल्यू पे आंसर आ रहा है तो मुझे तो एंडिंग लिमिट पता ही नहीं है मेरे पास। सो आई हैव द इनिशियल लिमिट बट आई डू नॉट हैव द फाइनल लिमिट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसके, जब भी ये सिनेरियो होता है तो आप अपने आंसर को कैसे लिखते हो, लाइक दिस, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2, वी हैव द इनिशियल वैल्यू बट स्टिल वी डू नॉट हैव द फाइनल वैल्यू, के लास्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है जहां पे मेरे पास आंसर खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी है मेरे पास। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। अगर रेंज को डिस्क्राइब करते हैं तो रेंज क्या नजर आ रही है, जब मैंने -1/2 सब्सटीट्यूट की तो रेंज क्या है, वैल्यूज ऑफ y, आंसर देखो 0 आया। जब मैंने 0 सब्सटीट्यूट किया तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो रेंज अब मुझे देख के बताओ, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो -1/2 थी, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 0 थी। सिमिलरली पहला आंसर 0 आया और नेक्स्ट आंसर देख लो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या मेरी रेंज यहाँ पे बढ़ रही है या रेंज कम हो रही है, पहले 0 आई फर्स्ट वैल्यू पे जो इनिशियल थी एक्स की, उसके बाद y की जो सेकंड, सॉरी x की जो सेकंड वैल्यू थी, यानी x की ये जो सेकंड वैल्यू है, इस पे y इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है रेंज भी यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स -1/2 पे इनिशियल वैल्यू का आंसर क्या आया, 0 आया। तो y की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप अपनी डोमेन और रेंज डिसाइड करते हो जब भी मेरे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन यहां पर आ रहा होता है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x -1/2। ये मेरे पास आ जाता है, या इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट से इसको आप लिख लो -2/3। ये लिखो, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सही मैंने -1/2 को थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि -1/2 वैसे ही रिलेट कर रहा है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन तो सही। तो y इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x -2/3। अब स्क्वायर रूट का फंक्शन है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगेन
जो भी मेरे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू है उसको जीरो से इक्वेट करवाने टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो ये हो जाएगा x-2/3 इक्वल्स जीरो। सो x इज इक्वल्स 2/3, ये आ गया आपके पास। दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर लाइन बनाते हैं ये अपने लिए बनाते हैं बेटा, याद रखना, सही है। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है विच इज 2/3 विच इज 0 पॉइंट समथिंग। इससे एक वैल्यू आगे ले लो तो 1 ले लेते हैं, इससे एक वैल्यू पीछे ले लो, लेट सपोज -2 कंसिडर कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एक वैल्यू आगे एक वैल्यू पीछे, सही है। अब सबसे पहले मैं थ्रेशोल्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूं। अगर मैं x इज इक्वल्स 2/3 सब्स्टिट्यूट करता हूं कहां पर, फंक्शन में, तो मेरे y यानी रेंज की वैल्यू क्या आएगी। सो ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 -2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो 0 इज एक्सेप्टेड, तो इसकी जो डोमेन है ये भी एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब ये सही जा रहा है। ये क्लियर हो गया, ये बिल्कुल सही है 2/3 जो हम रियल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं डोमेन की। अब अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं -2 लेट से, तो y इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 2 6, एलसीएम लेना है बेटा, 3 × 2 इज 6, 6 - 2 इज 4/3। आंसर आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, एलसीएम आप ले सकते हो, और ये हो जाएगा 2/√3। एंड 2/√3 इज एक्सेप्टेड, क्योंकि √3 का आंसर डेसिमल में आता है आपके पास, और इस पूरे फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट इज, या फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे तो भी रियल नंबर है, सो इट इज एक्सेप्टेड ओवर हियर। तो यहां पे y की वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब ये जो डोमेन है ये भी सही है और ये भी एक्सेप्टेड है मेरे पास। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं आपके पास। अच्छा, ये आपके पास माइनस था, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 2 रखा है, इसे मैं सही कह रहा हूं, सही है। ये मेरे पास माइनस है, तो यहां पे ये हो जाएगा -4/3, सही है। जिसे नहीं समझ आया मैं दोबारा करके दिखा देता हूं। यहाँ पे आपके पास बेटा जो फंक्शन था वो ये फंक्शन है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है -2, तो यहाँ -2 सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ +2 गलती से लिख दिया, तो ये -2 सब्स्टिट्यूट हो गया। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3 × 2 इज 6, और -6 एंड -2 इज -8/3, ऐड हो जाएगा। तो -8/3, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट विल गिव यू मैथ एरर। तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, जब ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो इसकी जो डोमेन है ये भी मेरे पास एक्सेप्ट नहीं होगी, ये भी बात खत्म हो गई, सही है। अब थर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो आपके पास है x इज इक्वल्स 1/, ये तो एक्सेप्ट नहीं हुआ मेरे पास। अब 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x इज इक्वल्स 1 सब्स्टिट्यूट किया, y का जो इक्वेशन है दैट इज x-2/3, तो y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2/3, दैट विल गिव यू आंसर 3 - 2/3। सो y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 आपके पास यहां पे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 जो आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, और इसका आंसर मेरे पास जो है वो डेसिमल में आ जाएगा, और एक रियल नंबर आंसर आएगा। सो इट इज एक्सेप्टेड और 1 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। ये बात क्लियर हो गई, ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो पता क्या चला, पता ये चला कि मेरे पास 2/3 से आगे की सारी वैल्यूज डोमेन में एक्सेप्ट हो रही हैं। आप इसकी डोमेन कैसे लिखोगे, डोमेन इज x ग्रेटर देन इक्वल्स, x की वैल्यू या तो 2/3 है या 2/3 से कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है। सो ग्रेटर देन इक्वल्स 2/3 लिखोगे। और रेंज की अगर मैं बात करता हूं, रेंज क्या लिखोगे, रेंज में आप फुट डिफरेंस चेक करो। पहली वैल्यू, अगर मैंने 2/3 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर 0 आ रहा था। अब अगर मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट हुई है x की, वो 1 है, इसमें आंसर मेरे पास ये आंसर आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 क्या होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 बेटा आपके पास होता है डेसिमल में 0.577। तो y इक्वल 0.577। पहले आंसर क्या था, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x पे जो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू थी, यही थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना आपका। इस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, इस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे y का आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं विद द ग्रीन वन, सही आंसर साथ लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आंसर आ रहा था 0। 1 पे आंसर क्या आ रहा है, ये 1 है। 1 पे आंसर आपका क्या आ रहा है, 0.577। दीज आर द वैल्यूज ऑफ y, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। अब अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं आगे की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं और मेरी 0 से वैल्यू 0.577 हो गई,
तो वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, वैल्यूज इंक्रीजिंग, बेशक डेसिमल वैल्यूज में इंक्रीज हो रहा है लेकिन बढ़ रही है आगे, ठीक है, कम नहीं हो रही। पहले 0 था, 0.5 हो गई, इंक्रीज हुई। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे कम हो रही होती, लेट से इसका आंसर पहला आता 0 और नेक्स्ट आंसर आता -0.577, तो वैल्यू क्या हो रही होती, कम हो रही होती। तो जब वैल्यू कम होती तो फिर आप इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन आप क्या लगाते हैं, लेसर देन इक्वल्स लगा रहे होते। सही है, तो अभी जो आप लगाओगे, क्योंकि वैल्यू 0 से 0.577 हो गई, तो आप इसका आंसर लगाओगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और इस क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो गया, सही है। और आपने क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपने, देखो समझना बात को थोड़ा सा, आप कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, सही है। लेट सपोज मैं ये कहता हूं एक्स की वैल्यूज, क्योंकि यहां पे मेरे पास ना तो फ्रैक्शन की कंडीशन है ना स्क्वायर रूट की कंडीशन है, तो कोई अलग से सिनेरियो जो है वो मेरे पास एप्लीकेबल नहीं हो रहा, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो मैं रैंडम चेकिंग करके देख लेता हूं यार एक्स की वैल्यूज पे मेरे डिफरेंट एक्स पे क्या आंसर्स वाई के आ रहे हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कुछ नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -10। लेट सपोज हम -5 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक जीरो ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं 20, और एक वैल्यू फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 100। सही है, रैंडम वैल्यूज मैंने 5 वैल्यूज ले ली इनको सिर्फ चेक करने के लिए। अगर मैं एक्स की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं -10, तो y का आंसर मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, y का आंसर क्या आएगा मेरे पास, -10 -1 होल स्क्वायर +2 विच इज इक्वल्स -11 विच इज 1 to 1। -11 का स्क्वायर आप करोगे तो इट विल गिव यू पॉजिटिव 1 to 1, और +2 विच इज 123। तो 123 इज अ रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर है तो इसका मतलब ये वाली जो डोमेन है ये भी एक्सेप्ट हो रही है, सही है। नेक्स्ट काम क्या कर लेते हैं, सेकंड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स -5 और -1, एक्स की जगह -5 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, और +2 यहां पे रख दिया, तो -6 हो गया, और 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर होता है +36, ठीक है। तो +36 +2 विच इज इक्वल्स 38। 38 इज अ होल नंबर विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इज अ रियल नंबर, ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो। अगर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं, 0 -1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया -1 स्क्वायर इज 1 +2 विच इज इक्वल्स 3। तो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट हो गया मेरे पास डोमेन। सही है, बात समझना बेटा। अब मेरे पास बात कर लेते हैं आपके पास 20 की। अगर मैं यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 20 -1 होल स्क्वायर +2 विच इज 19, और 19 का जो स्क्वायर है बेटा वो होता है 361। 361 +2 इज 363। ये भी सही है, होल नंबर आ रहा है, ये भी एक्सेप्टेड है, तो इसकी डोमेन भी एक्सेप्ट होगी मेरे पास, ठीक है। अब लास्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां पर ये आ जाता है, y इज इक्वल्स 100 -1 होल स्क्वायर +2। 100 -1 इज 99, 99 का स्क्वायर होता है 9801, +2 विच इज इक्वल्स 9803 विच इज अ होल नंबर, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। हमने रैंडम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज रखी, और सारी वैल्यूज के ऊपर मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ रहा है ये देखो। जो भी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मेरे सारे आंसर्स रियल नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं डोमेन तो कोई भी रख सकता हूं, तो मेरे लिए डोमेन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पे मैं डोमेन कैसे डिसाइड करूंगा, कि भाई डोमेन मेरे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, यानी मैं सारी फ्रैक्शन हो, नेगेटिव या पॉजिटिव होल नंबर हो, डेसिमल वैल्यू हो, कोई भी सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरा कोई ना कोई y का आंसर आएगा ही आएगा। सही है, स्क्वायर रूट है नहीं कि नेगेटिव आए तो कैंसिल हो जाए, या फ्रैक्शन नहीं है कि जीरो आ जाए तो मेरा इंफिनिटी बन जाए, तो ये दो सिनेरियोज नहीं है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू एनी ऑफ द रियल नंबर्स। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं रेंज की, कि यार रेंज इस सिनेरियो में थोड़ी सी मेरे पास जो है वो डिफिकल्ट होती है स्टूडेंट के लिए, कि किस तरह फाइंड आउट की जाए, क्योंकि रेंज तो मेरे पास कोई भी आ रही है, यहां पे आप देखो वैल्यूज ऑफ वाई मेरे पास कोई भी आ रही है, और बड़ी से बड़ी नंबर, छोटी से छोटी वैल्यू मेरे पास आ रही है। सही है? अब इसमें थोड़ा सा समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, सही है, तो जो भी मेरे पास इसमें
रेंज होगी, जो मुझे रेंज यहां पे फाइंड आउट करनी है वो मेरे पास क्या होगी, अब जरा समझना। दो चीजों में ध्यान रखना बेटा, एक पॉजिटिव होना चाहिए, जब भी इस टाइप का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है ना, तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक साइन प्लस होना चाहिए, सही है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा ध्यान ये रखना कि नंबर मेरे पास यहां पे क्या है, 2 है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी जो y की वैल्यू है ना, वो हमेशा 2 से बड़ी आएगी। समझना बात को, आई एम सेइंग y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यानी मैं x की कुछ भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, मेरा आंसर या तो 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा। अब उसके रीजन समझना शुरू करो। लेट सपोज अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 सब्सटीट्यूट करता हूं, ये 1 है और ये -1 कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ये तो खत्म हो गया, पूरा ये खत्म हो गया, मेरा आंसर क्या आया, 2। ये मेरे पास आ गया, क्लियर है। अब कोई भी वैल्यू मैं x की सब्सटीट्यूट करूंगा, वो क्या करेगा, वो इस स्क्वायर की वजह से उसको बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। और जो भी वैल्यू, मिनिमम भी वैल्यू 1 आएगी, सही है। अगर लेट सपोज x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। सही है, सब्सटीट्यूट करके देखो, ये हमने प्रूफ करना है ना। तो लेट सपोज -1 सब्सटीट्यूट करते हैं, सॉरी 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। तो अगर मैं यहां पे 0 सब्सटीट्यूट करता हूं, मेरा आंसर क्या आएगा, 0 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 विच इज -1 स्क्वायर प्लस 2। और इस स्क्वायर की वजह से -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। दिस इज द लीस्ट वैल्यू। यानी इसमें भी आप ये देख रहे हो कि मेरे पास क्या हो रहा है, जब मैंने 0 सब्सटीट्यूट की, सबसे छोटी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो मेरे पास यहां पे क्या हुआ, -1 आया, -1 से स्क्वायर हुआ, और वो भी 2 में ऐड होके मुझे आंसर 2 से बड़ा दे रहा है, छोटा नहीं दे रहा। अब क्वेश्चन में कहते हैं सर आप 0 सब जो है वो सबसे छोटी क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने कहा भाई दिस इज द लीस्ट वैल्यू। तो कोई ये कहता है सर -1 इज स्मॉलर देन 0। ये x है, अगर x में मैंने 0 रखा और मैंने कहा कि बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे लिए लीस्ट है, तो दूसरा स्टूडेंट खड़ा होता है, बोलता है सर 0 इज नॉट नॉट द लीस्ट, -1 इज लेसर देन 0। मैंने कहा बिल्कुल सही है, सब्सटीट्यूट कर दो। तो अब यहां पे अगर सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मेरा y का आंसर क्या आ रहा है, -1 होल स्क्वायर प्लस 2। सो -1 और -1, -1 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 का होल स्क्वायर होता है +4। 4 प्लस 2 विल गिव यू आंसर 6। तो आप जितनी छोटी वैल्यू जितनी बड़ी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, कोई भी x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आएगा 2 से बड़ा। और 2 से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास जो होती है वो हमेशा डिसाइड होती है कि अगर ये वाला फंक्शन, ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाता है, सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू विच इज टू बी कंसिडर्ड, ये मेरे पास कंसिडर की जाएगी, दिस इज द लीस्ट वैल्यू। सही है। बाकी अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूं तो वैल्यू मेरी बढ़ती ही रहेगी, स्क्वायर की वजह से कम नहीं होगी। दैट इज वाई वी कैन से कि जब भी रेंज मेरे पास आती है तो हमेशा रेंज की वैल्यू 2 से बड़ी होगी फॉर दिस क्वेश्चन। बट द कंडीशन इज यहाँ पे ऐड होना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू 2 हो तो। सही है। तो जब भी रेंज मेरे पास आएगी, द वैल्यू ऑफ y ईदर कैन बी इक्वल्स टू 2, या 2 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और देखते हैं कि अगर मेरे पास लेट सपोज आता है y इज इक्वल्स 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 मेरे पास आ गया। सही है। अब इस सिनेरियो के अंदर देखो, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू, यहां पे सबसे पहले लेट सपोज x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं, -1/2, +1/2। अगर मैं +1/2 सब्सटीट्यूट करता हूं तो y इज इक्वल्स 2 × 1/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो y की लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है यहां पे, 4 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y, यही आ रही है। सही है। अब मैं वैल्यू चेंज करता हूं, x की वैल्यू -1/2 सब्सटीट्यूट कर दो। अगर मैं x की वैल्यू -1/2 सब्सटीट्यूट करता हूं, सो 2 × -1/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4।
विच इज -2 का स्क्वायर इज +4 +4 विच इज इक्वल्स 8। तो यहां y की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। पता ही ये चला कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ x। अब देखो, हालांकि ये 1/2 बड़ी थी और -1/2 छोटी वैल्यू थी। छोटी वैल्यू रखने पर भी x की जगह पे y का आंसर क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। पहले 4 आया बड़ी वैल्यू पे और छोटी वैल्यू पे 8 आ गया। तो छोटी वैल्यू जितनी रख रहा हूं तो y की वैल्यू बढ़ रही है। अब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी रख के देख लेता हूं। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं, 1/2 से बड़ी वैल्यू, तो y बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो y मेरे पास 2 1 2 -1 होल स्क्वायर +4। तो 2 -1 इज 1 स्क्वायर, 1 +4 विच इज इक्वल्स 5। अब ये देख लो y की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। क्या फर्क पता चला भाई? 1/2 मैंने अगर सब्स्टिट्यूट किया, ये मेरे पास 1/2 था। अगर मैंने 1/2 सब्स्टिट्यूट किया, मेरा आंसर आया 4। ठीक हो गया। अब इससे वैल्यू मैंने कौन सी वैल्यू छोटी सब्स्टिट्यूट की? -1/2। तो भी आंसर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसकी रिस्पेक्ट से देखो, इसकी रिस्पेक्ट से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब मैंने वैल्यू एक्स की बड़ी सब्स्टिट्यूट की, एक्स की बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरा आंसर वाई का अगेन इसकी ही रिस्पेक्ट से देखो, वाई का आंसर क्या कर रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। किससे इंक्रीज कर रहा है? 4 से तो बड़ा ही है 5। ये देखो 4 था, 4 से बड़ा ही आंसर आया 5। यानी मैं एक्स की वैल्यू छोटी रख रहा हूं या एक्स की वैल्यू बड़ी, तो मेरा आंसर क्या कर रहा है? वाई का इंक्रीज ही कर रहा है, बढ़ ही रहा है। तो जो मिनिमम वैल्यू वो कौन सी नजर आ गई? वो 4 आ गई। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारा जो बिल्कुल मिनिमम सिनेरियो होता है वो क्या, कि मैं इस ब्रैकेट को 0 कर दूं। अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूं, व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू विच वी कैन टेक? दैट इज 4 ओवर हियर। दिस इज द वैल्यू। तो मेरा आंसर 4 से क्या करेगा? बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है। तो मैं सिनेरियो में, बट अगेन कंडीशन देखना, पॉजिटिव होना चाहिए। सही है, इसको देखना। तो अब आपके पास यहां पे डोमेन क्या लिखोगे? डोमेन कैन बी एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी एक्स की जगह तो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है। बट इफ वी टॉक अबाउट रेंज, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इट कैन नेवर बी लेस देन इक्वल्स टू 4। चाहिए हमेशा ग्रेटर होगी, या तो 4 होगी या 4 से बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा।